पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें फरहाना फिरोज की आवाज़ में। पूना के शनिवारवाड़ा में औरतों ने जुमा की नमाज अदा की, जिसके बाद ही बीजेपी, आरएसएस और हिंदू तंजीमों बिलखुसूस औरतों के हिंदूवादियों ने जो हंगामा खड़ा किया, इससे फिर एक बार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंची है। इस पर मुल्क भर में बयानबाजियां जारी हैं। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के पूना में हुए इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में क्या हंगामे चल रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं रियासत के वजीर नीतीश राणे को। शनिवारवाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवारवाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवारवाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर जो वजीर रहते हुए किस तरह कट्टर हिंदुत्ववादी की तरह मुसलमानों पर हमले करते हैं। शनिवारवाड़े के वाकये पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी का रद्द-ए-अमल देखिए। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूं, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूं ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहां पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुमको तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। MIM के कौमी तर्जुमान एडवोकेट वारिस पठान का रद्द-ए-अमल देखिए, उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए, ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है, और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था उसको मिटाने की पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र और महाराष्ट्रवासियों के बारे में क्या कहा, देखिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, पुलिस फोर्स की जिम्मेदारियों और शहरियों को पुलिस फोर्स पर जो भरोसा है, इसे देखते हुए पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज पुलिस को सिर्फ अपराध से नहीं बल्कि परसेप्शन से भी लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारी पुलिस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के साथ साथ अपनी मॉरल ड्यूटी को भी
बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। अगर लोग रात को चैन से सो पाते हैं तो इसलिए कि उन्हें विश्वास होता है कि सीमा पर सेना है और गली मोहल्ले में सभी जगह पुलिस हमारी तैनात है। यह विश्वास ही सुरक्षा की सबसे बड़ी परिभाषा है। यह विश्वास ही देश की स्थिरता की यह पहली शर्त है। आज देश के नागरिकों को भरोसा है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो पुलिस खड़ी होगी। यह जो भरोसा है यही हमारे देश की अस्थायित्व की नींव है। बिहार में इलेक्शन की घमासान जारी है। पार्टियां और इनके लीडर एक दूसरे के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पार्टियों से टिकट न मिलने पर रोना धोना, मारपीट, इल्जामात का सिलसिला जारी है। बिहार में एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार गठजोड़ अपनी जोड़ में मसरूफ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव रैलियां कर रहे हैं। एक चुनाव रैली में तेजस्वी यादव का ये अंदाज देखिए। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक। वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जारी हंगामों पर कहा कि अगर इंतजामिया चुस्त और दुरुस्त हो जाए तो ये नफरत का सिलसिला खत्म हो सकता था। आपसी बातचीत से बड़ा मसला हल हो सकता है। तो हम बातों को बहुत बिगड़ने से पहले अगर संभालने की कोशिश करें और संवाद का सिलसिला ख़त्म न करें, बातचीत का सिलसिला, मसले को हल करने का सिलसिला, तो खतरनाक से खतरनाक मसले का हल निकाला जा सकता है। और ये तो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। और जाहिर है अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, वो कोई हो, तो मोहब्बत करना तो उसका इख्तियार है, उसका पैदाइशी हक है। मुझे तो इस वक्त याद आ रहा है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का नात का एक शेर है, शायद वो पूरा मुझे याद भी नहीं है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो हमें लाना पड़ेगा इस एहसास को वापस। वो सिख थे, सरदार थे, लेकिन क्या कह गए? जो बुजुर्ग होते हैं, जो मजहबी पेशवा होते हैं, वो इसलिए मजहबी पेशवा होते हैं क्यों किसी एक मजहब के नहीं होते। वो मशाल राह बन के आते हैं इंसानियत के लिए, हर धर्म हर मजहब के लिए। हम उन्हें महदूद नहीं कर सकते, हम उनके नाम पर कोई बिगाड़ खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन ये उसूल लागू सिर्फ एक धर्म या एक मजहब पे नहीं होता, तमाम धर्म और तमाम मजहब पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए तो मीठा मीठा तय कर लें और दूसरे के लिए कड़वा ना। जो कड़वा है सबके लिए कड़वा है, जो मीठा है सबके लिए मीठा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने नो किंग के एहतजाज की रोशनी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई काबिल हैं तो दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत करने की बजाय जाकर 7 मिलियन अमेरिकी मुजाहिरीन को पुरसुकून करें। बेचारा ट्रंप अपने टैरिफ के साथ आसमानी महंगाई की वजह से उन्हें तिजारत की पेशकश भी नहीं कर सकता। जिस पार्टी में रहे बड़ी ईमानदारी से इस पार्टी का नमक हलाल किया। पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की भरपूर कोशिश में आज उन्होंने नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात पर शिवसेना के रहनुमा संजय निरुपम का कहना है कि मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो 94 लाख नाम नेहाद जाली वोटरों की मुकम्मल फहरिस्त मंजर आम पर लाए, जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। अपोजिशन ने इलेक्शन हारने के लिए वोट चोरी का बहाना इस्तेमाल करने का ये नया शौक पैदा किया है।
मैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती देता हूं कि आप 94 लाख जो तथाकथित तौर पर फर्जी मतदाता की आप बात कर रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट सार्वजनिक करिए। यह सिर्फ हवाबाजी चल रही है। विरोधी पक्ष के अंदर एक नया शगल ये आ गया है, एक नया शौक उनको चर्राया है। चुनाव हारने से पहले वोट चोरी का बहाना या मतदाता सूचियों में कुछ गड़बड़ी है, ये सारा तमाशा खड़ा करके चुनाव हारने के बाद वो हार का ठिकरा किसी और पे फोड़ते हैं। लगभग 9.5 करोड़ मतदाता हैं महाराष्ट्र में, जिसमें लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास जो मतदान केंद्र है हमारे पास। और इतने बड़े मतदाता सूचियों के ढेर में अगर 94 लाख उन्हें सही मायने में आइडेंटिफाई किया है तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे ही कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, फर्जी आंकड़ा लोगों के सामने रख देता है। एक विषय तो यह है, तो ये मेरा चुनौती है, मेरा चैलेंज है उनको। दूसरा विषय यह है कि जब बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रही थी या लागू कर रही थी, तब विरोधी पक्ष ने कहा हमारे वोटरों को निकाल रहे हैं, ये हमारे वोटरों के नाम कट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और 60-65 लाख जो भी थे वो ऐसे फर्जी वोटरों के नाम निकले। अगर यहां पर भी महाराष्ट्र में भी फर्जी वोटर हैं तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्जी वोटर कौन है इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी किसी को तो देनी पड़ेगी। ये जो हवाबाजी चल रही है उससे कुछ नहीं होगा। पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं और ये इसे थोड़ा मुश्किल बना देता है। देखो, हम पुतिन समेत रूस से नफरत करते हैं क्योंकि वो हमें मारते हैं, हमारे शहरों को तबाह करते हैं, हमारे बच्चों को अगवा करते हैं और यूक्रेन को वजूद से मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पुतिन हमसे नफरत करता है क्योंकि हमने उसे इजाज़त देने से इनकार किया है। ये एक जैसा नहीं है। एक नफरत हमले का जवाब पेश करने के लिए काफ़ी गैर माकूल है, दूसरा हमला होने का बुनियादी इंसानी रद्द अमल है। मैं हकीकी तौर पर नहीं समझता कि इस बारे में समझना क्या मुश्किल है। जी हाँ, सूरत रेलवे स्टेशन का ये मंजर है जहां आज लंबी कतार थी, लेकिन आप इसके लिए हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। जब लाखों लोग एक ही वक्त में सफ़र करने का फ़ैसला करते हैं तो ऐसे हालात ज़रूर होते हैं। आप हुकूमत पर तभी तनकीद कर सकते हैं जब वो हालात को संभालने में नाकाम हो जाए और लोगों को नुकसान उठाने दें। यहाँ सूरत पुलिस फोर्स ने मुसाफिरों में खाना तकसीम किया, मुसाफिरों से बात की और उन्हें यूपी, एमपी, बिहार, ओडिशा, WB, झारखंड वगैरह जाने वालों के लिए ट्रेन के शेड्यूल के बारे में आगाह कर रहे थे। लंबी कतार दर हकीकत प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा हुजूम को रोकने और भगदड़ के किसी भी मौके से बचने के लिए एक अच्छी तरह से मुनज़्ज़म कोशिश थी। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें फरहाना फिरोज़ की आवाज़ में। अब इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें।